हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कुणाल कुमार। बार बार आता रहूंगा, आपके दिलों में जोश जगाता रहूंगा। इसमें दोस्तों रिकवरी वाले भाई साहब हैं और इनसे जबरदस्त सवाल जवाब हुए हैं। अगर आप इनको सुन लोगे तो आपको जवाब देना आ जाएगा, कैसे जवाब देना है। आइए सुनते हैं क्या क्या बात हुई है। हेलो। हेलो। हाँ जी अविनाश जी। हाँ। अविनाश जी मैं सचिन बोल रहा था। बोलो। आपके एड्रेस से रहे थे, एक्चुअली एसबीआई कार्ड से बात कर रहा था। तो मैं तो शिफ्ट हो गया हूँ, पहले बताते तो मैंने एयरटेल से था आपको। क्या कह रहे हैं? मैं शिफ्टेड हूँ वहाँ से। अच्छा, वहाँ से शिफ्टेड है आप? हाँ जी। किस जगह पे चले गए सर आप? मैं तिगड़ी। सिगड़ी। जी। पूरा एड्रेस बता देंगे आप मुझे एक बार जे जरा? मैं 38। अपडेट कर देता हूँ। J38। हाँ। आगे? जे कैंप तिगड़ी। JJ कैम्प। तिगड़ी। तिगड़ी TIGRI तिगड़ी। ओके ओके। न्यू दिल्ली 110062। लाइन पे रही। हेलो। हाँ जी। जी सर। ठीक है। JJ कैम्प सिगड़ी दिल्ली। न्यू दिल्ली 62। नियर बाय कुछ है सर? नियर बाई SBI बैंक। अच्छा सर। हाँ। यहाँ आना चाहो तो आ सकते हो, बाकी पेमेंट RTP जाएगी, दूंगा नहीं अभी, मैं है नहीं। क्या कह रहे हैं आप? क्या कर दी जाएगी? पेमेंट होगी नहीं, RTP ही जाएगी। आप बाकी आपको आना है तो आ जाओगे। अच्छा, आरटीपी जाएगी? जी। क्यों सर? है नहीं ना पैसे। पैसे नहीं है तो आरटीपी जाएगी? और क्या जाएगी फिर? PTP तो मैं कर नहीं सकता ना, BPTP हो जाएगा फिर। सही सही कह रहे हो आप। हाँ। सही कह रहे हैं आप, पता है। क्या करें, सही तो बोलना पड़ता है। आप नियर परेशान बाय हो क्या? गए फालतू। नियर नहीं नहीं SBI नहीं बैंक। नहीं, मैं परेशान नहीं सर, मैं परेशान होने वाले लोगों से नहीं हूँ। नियर SBI बैंक। आप मिलते तो हम दोनों साथ में परेशान होते। ना ना, मैं तो नहीं हो सकता परेशान, आपको मेरी आवाज से लग रहा होगा। अच्छा, हाँ। तो आप मिले नहीं आज तक हमें कभी? मिलेंगे ना, आप बिना बताए सरप्राइज विजिट करते हो। आप जैसे सरप्राइज क्राइम विजिट क्या? क्राइम ब्रांच आप वाले नहीं पहुंचते, वैसे पहुंचते हो आप। आप स्कैम वाले नंबर उठाते नहीं है, क्या करें अब आप बताओ। अरे तो अभी भी तो किया आपने फोन। तो स्पैम वाले बोला ना मैंने, स्पैम वाले हाँ तो नंबर उठाते अभी नहीं भी हो तो आप। किया आपने, पहले कर लेते। पहले भी किया था, पहले भी नहीं उठाया था, वो तो चांस लग गया कि आपने तो उठा लिया। मूड अच्छा। होगा अरे शायद। मेरे पास क्या है ना, बहुत कॉल आती हैं। आती बहुत। होंगी जी, हाँ, बिल्कुल। बहुत कॉल आती है, हाँ क्योंकि आप ही के बैंक का डिफॉल्ट नहीं है ना। हाँ सात हाँ, आठ कई बैंक है। सारे बैंक हो। हाँ। 7-8 बैंक है, अच्छा। हाँ। तो आप सोचो कितना ये। डिफॉल्ट? हाँ। डिफॉल्ट तो बहुत है, 20-1 लाख का डिफॉल्ट है। अच्छा। हाँ, तो जब ये रिकवरी वाले बैठते हैं ना कॉलिंग पे, तुम्हें पता ही है, एक कॉल करती है, दूसरी आ जाती है, दूसरी करती है, तीसरी आ जाती है। बिल्कुल सही कह हाँ, रहे तो हो आप। इसीलिए मैं तो इग्नोर क्या कर। हुआ, क्या सोच के डिफॉल्ट किया? डिफॉल्ट सोच के डिफॉल्ट किया है नहीं या नहीं, फिर हो गया एक्चुअली। हो एक गया है? एक का देने के लिए दूसरे का लिया, दूसरे का देने के लिए तीसरे का लिया। ऐसे करके हो अच्छा गया, अच्छा। पैसे है नहीं, अब इसको सेटल कराएंगे। पहले तो इसको राइट ऑफ में जाने दो, उसके बाद पैसों का हाँ। इंतजाम भी हो जाएगा तब तक। अच्छा अच्छा। हाँ। और तब तक किसी बैंक की कोई पॉलिसी वगैरह आ गई फिर? पॉलिसी आ गई तो चले जाएंगे जेल, क्या दिक्कत है। ये कही ना बात पते की। हाँ, मर्दों वाली कहानी है, या औरतों वाला हिसाब नहीं है। मर्दों वाली तो ये सिर्फ बातों वाली बातें होती है, आपको भी ना ना, पता है। आप करो, लीगल करो, जब बकायदा सरेंडर होऊंगा नहीं, मैं, कोई दिक्कत थोड़ा ना है। जब चोट लगती है तो दर्द बहुत होता है, अरे उससे पहले वो महसूस नहीं किया जा दर्द सकता, होगा तो कोई दिक्कत थोड़ा सोचा जा है। सकता है। नहीं, चले मैं जाएंगे बात ना कह जेल। रहा हूँ। जेल में भी तो मैं तो बात ही नहीं कर रहा, मैं बात कह रहा हूँ तो जब क्या हो चोट लगती जाएगी है तब पॉलिसी, महसूस क्या हो होता जाएगी? अच्छा पॉलिसी पे बात करते हैं, है। क्या हो हाँ, जाएगी पॉलिसी? पॉलिसी मुझे क्या पता, आपको पता होगा सर। मुझे तो पता ही है ना, आप बोल रहे हो पॉलिसी हो जाएगी, क्या होती है नहीं, मैं कह पॉलिसी? रहा पॉलिसी वगैरह कुछ आ जाए। क्या आ जाएंगी पॉलिसी? मुझे देखो क्या एक चीज पता बताऊं सर। मैं आपको। हाँ बोलो। अगर कोई भी पॉलिसी आती है ना, अमेंडमेंट होता है ना किसी पॉलिसी में, कोई भी नया कानून बनता है ना, तो हाँ। उसमें ये होता है कि जो अब से होंगे उन पे एप्लीकेबल होती है, वो पुरानों पे नहीं होती। अच्छा हाँ, ये एक नियम है इंडिया में। अच्छा जी। हाँ, अब जैसे एक वो था तुम्हारा आरुषि केस, आरुषि नहीं,
पता नहीं क्या नाम था उस लड़की का जो मर्डर कर दिया था, तो उसमें एक नाबालिग था, 18-17 साल का था कुछ। तो उस वक्त ऐसे नियम नहीं थे, लेकिन बाद में गवर्नमेंट ने ऐसे नियम लिया है कि जो अगर ऐसे अपराध नहीं, करेगा नहीं, ना नहीं। गंभीर, तो वो उसको सजा। वो पता है क्या कह रहे थे हाँ। आप? वो ये टॉपिक अलग कर दिया ना आपने। नहीं, आपको एक वो बता रहा हूँ जो पैसे की नियम बात थी। भाई वो साहब कुछ जो भी हो, है सुनो मेरी वो बात। तो एक चीज बताइए, क्राइम की बात अलग है, पैसे भाई की बात साहब अलग है नियम की ना। बात कर रहा हूँ, जो सुप्रीम कोर्ट नियम पास करता है ना, जो कानून अरे बनते हैं। नियम सर आपको पता ही नहीं है, फिर आप ये इधर आप गलत है, सही बताऊं तो सर। अच्छा। आप शायद आपको तो प्रॉपर आप नॉलेज बता दो, रखनी चाहिए चलो थी। आप बता दो। पॉलिसी आरबीआई डिसाइड करता है, कोई भी हाँ, तो बैंकिंग मैं वही पॉलिसी तो कह रहा हूँ, अगर आरबीआई ने डिसाइड कर भी दी। लॉ जो है एससी डिसाइड करता है। चलो आप बताओ है कि ना, पहले, फिर मैं गवर्नमेंट बताऊँ। डिसाइड करती है। जी। गवर्नमेंट डिसाइड करती है, ठीक एससी है। डिसाइड करता है। ठीक है। है कि नहीं? ठीक है। तो इसका जो है, इसका ताल्लुक तो एससी से है ही नहीं। चलो आगे बताओ। आरबीआई से ताल्लुक है। ठीक है, आगे बताओ। आरबीआई अगर लॉस मेंशन करेगा तो जाके लॉ आएगा ना नया। ठीक है है। ना? ठीक है। आया कि नहीं? इसमें आप बोलो अब अवेलेबल नहीं होता है कि हाँ ये आप बोल लो, फिर मैं बोलूंगा। आप नहीं बोल दिया मैंने, बस इतना ही। बोल लिया, अब मैं बताता हूँ। आरबीआई बोलो। भी चलता तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे है ना। बिल्कुल जो चलता होगा, जो पुराने बिल्कुल क्राइम चलता हो गए, चाहे वो डिफॉल्ट हाँ। हो, चाहे वो सिविल मैटर हो, नहीं। चाहे क्रिमिनल मैटर हो, समझना मेरी बात। क्रिमिनल मैटर हाँ बोलिए, आप कोई भी बोलिए, आप मैटर हो, बोलिए। सिविल भी हो, मैं सिविल हाँ। भी तो जोड़ रहा हूँ। हाँ। कुछ भी हो, तो जो नियम लगते हैं ना, आरबीआई भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है। तो जो नियम लगेंगे वो अब से लगेंगे, जो पुराना डिफॉल्ट होगा उस पर एप्लीकेबल नहीं होते। अच्छा। हाँ, मैं एलएलबी कर रहा हूँ दोस्त। अच्छा, आप एलएलबी कर रहे हाँ, हो, मेरा हाँ। भी चल रहा है ना एलएलबी। हाँ, फिर यार ऐसी बातें कर रहे हो। नहीं तो मुझे यार एक लगा चीज नहीं। बताओ, आप हाँ एलएलबी पूछिए। कर रहे हो, आपको कहीं ये नहीं लगता कि ये लाइन गलत है जो आप कर रहे हो, जिस क्यों लाइन में गलत है? काम? भाई ये साहब तो बतेरी आज गाली गलौज करते हैं लोग, सुसाइड कर लेते हैं बेचारे। ये अच्छा हाँ, आप है ना कस्टमर की नजर से सोच रहे हैं। हाँ, मैं कस्टमर की नजर से सोच रहा हूँ, क्योंकि मेरी हाँ। नजर में पता है क्या है दोस्त, जैसे हाँ सपोज बोलिए। आपका टारगेट पूरा नहीं हुआ, समझना हाँ मेरी बात, तो बहुत ज्यादा क्या बिल्कुल। होगा, आपको इंसेंटिव नहीं मिलेगा। उससे भी अच्छा ज्यादा हो जाएगा, आपका हो सकता है जो 15,000 सैलरी हो वो 10 ही मिले। लेकिन अच्छा। जिस नजर से मैं सोच रहा हूँ ना, अगर बंदे ने सुसाइड कर लिया तो उसके है ना, उसके माँ बाप बेबी और बच्चे 4-5 हाँ लोग है ना अनाथ हो जाते हैं। तो मेरी हाँ नजर में भाई। ना, दूसरा हाँ आप वाला जो क्राइम है, मतलब आपका, आप हाँ। थोड़े कम सैलरी में खा लो, आप उसकी क्या बोलते हैं, पनीर की जगह दाल खा लो, वो मेरे को एक्सेप्टेबल है, लेकिन कोई अनाथ नहीं होना चाहिए। मेरे को वो बिल्कुल बात कॉन्सेप्ट सही है अच्छा आपकी। लगता है। हाँ। बिल्कुल बात सही है आपकी। हाँ। तो इसमें सिचुएशन कहाँ से क्रिएट हुई? पैसा लिया? अरे वो तो पैसा मैं लिया मान ना। रहा हूँ, गलती है ग्राहक की, गलती है, मेरी गलती, वो तो मैं एग्री कर रहा हूँ, तभी तो हम बात कर और रहे हैं इतनी, वरना मैं आपकी बात थोड़ी ना सुनता। हाँ अरे नहीं नहीं, ये तो आप एक चीज बताइए, आपने तो नहीं किया सुसाइड? सुसाइड वाले हैं ना, वो चीजें जो थी ना सर, हाँ। बात सुने आप मेरी, वो चीजें आप जो बात कर रहे हो मैं नहीं देखो, कर रहा हूँ, और वो आपका शुभ चीजें नाम बहुत क्या है? पहले की बात आपका थी। शुभ नाम क्या है? ये रोहित नाम है मेरा। रोहित जी, मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करता हूँ, आप अभी तक समझ नहीं पाए। आपने कुणाल कुमार नाम सुना है? कुणाल कुमार नहीं सुना हाँ, सर। नहीं सुना, यूट्यूब पे सर्च करना, मैं यूट्यूबर हूँ। और मेरे पास अच्छा ऐसे केसेस आते हैं जो बिल्कुल मर जाते हैं ना, जो सुसाइड करने की अच्छा कगार पे होते हैं, उनकी अच्छा कॉलें मेरे अच्छा। पास आती हैं, मैं आराम से पकाता हूँ। मुझे बहुत सारे लोग जानते हैं, पता नहीं आप क्यों नहीं जानते, एजेंसी वाले भी जानते हैं। हाँ, तो आप ये जानते समझ होंगे। हाँ, आप ये समझ लो, एक मीडिएटर वाला जो होता है ना, जैसे और भी कंपनियां हैं, तो उनसे हाँ थोड़ा हटके काम है मेरा। मैं पर्सनली जैसे यहाँ पे 1-to-1 केस हैंडल करता हूँ, और ये केस अच्छा आपका सेटल होगा राइट ऑफ के बाद होगा, अभी पैसा है ही नहीं। अच्छा। जी आप ही हो गया वो जो बताते हो कि लोगों को कि आरटीपी डाल दो, जी जी बोल जी, दो मैं ही हूँ, कुणाल कुमार मेरा ही नाम है। नहीं कई सारे लोग हैं आजकल, नहीं कोई हर कोई आ नहीं, जाता मैं है ना मुंह बताता पे, हूँ, मैं अच्छा बताता हूँ, आपको दोनों में आपका नहीं फर्क है। बोल रहा। औरों में और हाँ मेरे में फर्क है। बाकी के जो अच्छा। यूट्यूबर है ना, वो हाँ जी हाँ अपना जी। धंधा बढ़ाते हैं कि जेल हो जाएगी, ये हो जाएगी, वो हो जाएगी, उनके पास आओ, हाँ, सेटल हाँ, कराओ। एक अच्छा अकेला मैं बंदा ऐसा यूट्यूब पे हूँ, जो मैं बताता हूँ कि नियम ये है, आप खुद लड़ो। अच्छा हाँ, फर्क है, अच्छा अच्छा औरों में अच्छा। और मुझ में फर्क है। कैसे लड़ना सिखाते हैं आपको? आपसे चलिए, आपसे तो अच्छी बात हुई, हाँ हाँ, आपसे ही बात करना चाह रहा था मैं, जरा मुझे कोई ऐसा मिले लड़ना देखो जिससे दोस्त, मैं। लड़ना हम हाँ ही सिखाते हैं मेरे पास, लिटरली आप यकीन नहीं मानोगे। ये वाली कन्वर्सेशन तो नहीं डाल दोगे ना आप यूट्यूब पे? देखो, मैं तो सारी रिकॉर्ड करता हूँ और डालता भी हूँ, बाकी आप कहोगे तो नहीं डालूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं ठीक आप है। कंटेंट बना के बेच रहे हो कुछ भी, नहीं, मतलब बेचना देखो, दो लोगों की मदद होनी चाहिए। आप मेरे पास लिटरली एक दिन बैठना, मेरे पास ऐसे ऐसे मैसेज आते हैं, भाई भैया मैं सुसाइड करने वाला था, आपकी वजह से जिंदा हूँ, ये हूँ वो हूँ, नहीं मेरे को पता है ये।
कुणाल जी, ये पता है क्या हो रहा है? जी ये अवेयरनेस नहीं हो रही है। एक नुकसान आप इसमें हर कोई कर रहा है इस चीज का, जो जी। अवेयरनेस फैला रहे हैं ना, हम्म। क्या आईटीपी डाल दो, कॉलबैक जी डाल दो, सबसे जी। बड़ा अवेयरनेस तो इसमें ये है ना क्या कि है? आप कस्टमर को ये गाइड कर दोगे कि हाँ पैसा नहीं देना है, तो वो हम्म। तो इंडिया का नुकसान हो रहा है ना जी। देखो एनपीए एक बढ़ेगा एक चीज इंडिया का। बताओ, एक चीज हाँ, बताओ, वो चीज ये जो क्रेडिट कार्ड है, आप समझना, अगर मैंने 1 लाख हाँ रुपए का लोन लिया, क्रेडिट कार्ड स्वैप हाँ मारा और मैं किसी हाँ। वजह से नहीं हूँ भरने की कंडीशन में, ठीक है, अच्छा। तो बैंक 6,000 रुपए मांगता है, ठीक है, कि आप मिनिमम भर दो, जो कि होता है इंटरेस्ट। बिल्कुल महीने बिल्कुल का अगर इंटरेस्ट। जोड़ोगे ना आप 12 आपका मेरे हिसाब से 60% 65% बैठेगा। क्या ये ब्याज बिल्कुल जायज है? जायज तो सर देखिए, हाँ, मैं आपको ब्याज की बात कर रहे हैं ना आप। सुनो मेरी बात सुनो, दूसरा हाँ, पॉइंट, आप दूसरा पूछिए। पॉइंट दूसरा पॉइंट इसमें यह है कि जो डिफॉल्ट करते हैं ना, सपोज आपके 100 ग्राहक, तो 100 ग्राहक डिफॉल्ट नहीं करते, 50 ग्राहक आपके ठीक चल रहे थे, मैं कह रहा हूँ 70 ठीक चल रहे हैं, 20 नहीं ग्राहक चल रहे। आपको मिनिमम पे कर रहे हैं, 10 डिफॉल्ट कर रहे हैं, तो बैंक का कहीं से नुकसान नहीं है। देखिए मैं बता देता हूँ। हाँ। आप पीछे ना 2006 से 2020 तक का आप डाटा निकालिए, जी उसमें चेक कीजिए डिफॉल्ट का रेशो क्या चल रहा है। ठीक है। 2020 के बाद रेशो कितना परसेंट बढ़ा देखो है? 2020 के बाद पता है क्यों बढ़ा? हाँ, मैं खुद अपना बता रहा हूँ, मैं दुनिया का तो मैं समझ इसलिए आफ्टर सकता हूँ। कोविड के बाद भी आप चेक कर लीजिए सर। हाँ। आफ्टर कोविड के बाद भी आप 21 के बाद भी आप चेक करोगे। क्या चलिए उधर तो रीजन पड़ गया कि कोविड का चक्कर हाँ। पड़ गया था। नहीं नहीं, 21 आप 20 है सुनो ना? मेरी बात, जो हाँ बंदा है ना, जो बढ़िया बंदा है, मैं खुद कार्ड यूजर था और मैं 12 13 साल से यूज कर रहा था कार्ड। कोविड में जब डिफॉल्ट हुआ ना मेरा, तो मैंने मिनिमम भरा है, अपने शॉप का सामान बेच बेच के, गहने बेच बेच के मैंने 2 साल तक भर दिया मिनिमम, ठीक है। मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैंने अगर ये कैलकुलेशन जो आज मैं लोगों को बताता हूँ ना कि आपको मिनिमम पेमेंट नहीं भरना, सेटलमेंट ही करानी है, अगर मैंने ये मेरे को बताने वाला कोई होता तो आज की डेट में मेरा जीरो होता, आउटस्टैंडिंग कुछ नहीं होती और मेरी जेब में 10 लाख रुपए होते। तो मैंने अच्छा जितना बैंक का लिया उससे 1.5 गुना ज्यादा भर दिया और आज भी डिफॉल्ट में हूँ। अच्छा। हाँ, तो ये मेरी जो तो क्या सिचुएशन है ना वो सबकी है। तो और जिसका भी डिफॉल्ट हुआ सिचुएशन। था 2019 में या 20 में, वो 2019-20 में ही डिफॉल्ट नहीं हो गया, वो 2 साल तक उसने मिनिमम भी भरा है। आज भी मेरे पास ऐसे केस हैं कोरोना वाले आज डिफॉल्ट कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, तो वो अभी तो टाइम लगेगा इसको, क्योंकि जिन पे जितनी कैपेसिटी थी लोगों ने उतना भरा है, मकान बेच के, जमीन बेच के, गाड़ियां बेच के। जब वो नहीं भरने की कंडीशन में होते, जब वो सुसाइड की कंडीशन में ये होते, कहने तब वाली डिफॉल्ट बात होती है सर कि जमीन बेच के, मकान बेच के भरा है पैसा। आजकल इंटेंशन इशू हो रहा है हर किसी का। देखो वो क्यों हो रहा है बस? हाँ जी जी, इंटेंशन बताइए। इशू आपका बिल्कुल, आपके पास ऐसे केसेस आते होंगे। मैं हाँ पर्सनली बता रहा हूँ, जिसने केस मैं हैंडल करता हूँ ना, मेरे पास सब करो या मरो वाले आते हैं, या तो डिफॉल्ट करो या मर जाओ। तो मैं कहता हूँ भाई अच्छा। डिफॉल्ट कर लो। और मैं मरने का बता दूं मैं आपको सर, जी तो मरने जी। वाले आजकल है ना 1% में मान सकता हूँ। चलिए हाँ, कोई होगा सुसाइड केस बन जाता है क्या? हाँ हो जाता है। जी जी तो जी। सुसाइड केस है ना आज के टाइम पे 0 है। इंटेंशन लेके बैठे भाई हुए साहब गरीब से देखो, गरीब इंसान भी। मेरी है ना, ये पिछले महीने ही, मतलब जो नंबर गया है ना, हाँ। उसी में बात हुई थी तुम्हारे इंदू बैंक के रिकवरी एजेंट से। और उसने अच्छा। पता है मेरे को क्या बोला था? मैंने ऑडियो डाल रखी है चैनल पे, आप चाहो तो देख लेना। उसने मेरे को बोला मेरे पास ना 2 डेथ सर्टिफिकेट पड़े हैं। उसे पता नहीं था मैं कुणाल बोल रहा हूँ। मेरे पास 2 डेथ सर्टिफिकेट पड़े हैं, मर गए वो, और तू भी ऐसे ही मरेगा, तेरा भी डेथ सर्टिफिकेट मेरे पास आएगा। लिटरली अच्छा। भाई साहब, मैंने उसका थंबनेल ही यही लगा रखा है कि 2 मर गए हैं, तू भी मरेगा। तो अच्छा एक जी। रिकवरी एजेंट पे 2 डेथ सर्टिफिकेट आए हैं और मैंने उससे क्लियर भी किया है। मैंने कहा भाई पेमेंट ना देने की वजह से सुसाइड किया है क्या उन्होंने? उसने कबूल किया, हाँ पेमेंट नहीं दे पाए इसलिए मर गए। बताइए। आप लिटरली आप देखना, ठीक है। तो मैं हमेशा, मेरी जो भी आप वीडियो देखोगे ना, लास्ट में मैं यही सजेस्ट करता हूँ जब ऐड करता हूँ कि आपके पास पैसा है तो दे दो, और नहीं है तो फिर मस्त रहो, स्वस्थ रहो, रिकवरी वालों के लिए सख्त रहो। हम्म। हाँ, मेरे पास वही केस आते हैं जो बिल्कुल मर गए हो। अच्छा। हाँ, नहीं, मुझे लगा आप उनमें से हो जो बोलते हैं लोगों को नहीं नहीं, कि रहने मैं दीजिए, ये मत नहीं दीजिए। कहता कि आप मत दो। हम्म। मेरी हर वीडियो में आप देखना, मैं बोलता हूँ आप पैसे हैं तो दे दो। पैसे हैं तो देते कहाँ हैं जी? आप खुद नहीं दे रहे हो। नहीं, मैंने दूसरे तो तो बहुत बाद में ज्यादा दे देंगे। दिया। देखो मैंने अगर 1 लाख लिया ना, उसका 1.5 लाख दे चुका हूँ, अब किस लिए दूं? अच्छा। हाँ, मैं बताता रहा हूँ, मिनिमम में बहुत बढ़ दिया, बहुत बढ़ दिया। मैं चेक कर लेता हूँ, ऐसी बात है तो आप लाइन पर रहिए आप। कैसे चेक कर पाओगे?
स्टेटमेंट से जी? कुणाल बोल रहा हूँ ना, मेरी स्टेटमेंट कहाँ पे आएगी आपके पास? अच्छा। हाँ, मैं डायरेक्ट कुणाल बोल रहा अच्छा, हूँ। अरे ये कनेक्ट कर रखा है, फॉरवर्ड कर हाँ, दिया मैं है वही तो कॉल कह रहा हूँ, लगता मेरे है। पास कॉल फॉरवर्डेड आती है कुछ। अच्छा अच्छा, हाँ, कुछ मतलब आपने 10-15 लोग। यूट्यूब पे डाल रखा होगा, फॉरवर्ड कर दिया होगा कि हाँ मेरा नंबर फॉर डाल दो। नहीं, ऐसा नहीं है, मेरे पास कॉल इतनी आती है, मैं उनमें से फिल्टर करता हूँ जिसको एक्चुअल में जरूरत है मेरी, उसको मैं दूसरा नंबर देता हूँ, उस पर फॉरवर्ड कराता हूँ। यूट्यूब वाले नंबर पे तो अगर मैं कॉल उठाऊँ तो दिन में आ जाएंगी 5,000 कॉल। अच्छा हाँ, रोज मेरे को लगभग 15,000 लोग देखते हैं। चलिए, 15,000 लोग देखते हैं हाँ, आपको? रोज। अच्छा जी। हाँ, सब्सक्राइबर सिर्फ 12,000 हैं, लेकिन देखने वाले 15,000। वही तो मैं सोच रहा हूँ सर, मैं काफी फेमस होंगे आप तो, अगर 12,000। नहीं, बहुत फेमस हूँ, बहुत फेमस हूँ। हाँ। आप एक बार किसी एजेंसी वाले से पूछ के देखना, बैंकर से पूछ के देखना, क्योंकि जो केस मेरे पास आ गया वो पेड नहीं होता कभी भी, कैसे भी। आप चाहे कितनी भी गुंडागर्दी भी कर लोगे ना वहाँ पे जाके, हाँ। मैं पर्सनली भी पहुंच जाऊंगा वहाँ पे, ऐसी कहानी होती है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ये हाँ। तो पर्सनल होने वाली बात है फिर तो। नहीं, पर्सनली मदद करने वाली, मैं सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ, एनजीओ चलाता हूँ मैं। एनजीओ चलाते हो? हाँ, आप गुंडागर्दी नहीं कर सकते ना, आप लीगल तरीके से एनजीओ बात तो करो। गवर्नमेंट की हेल्प के लिए होता है ना, लोगों की हाँ, हेल्प के लिए होता लोगों है। की हेल्प ही कर रहा हूँ मैं, लोगों को जिंदा रख रहा गवर्नमेंट हूँ। की तो कहीं से हेल्प नहीं कर रहे आप। आप एक काम करो, एक दिन मेरे पास बैठो, मैं सुनो मेरे पास, आप एक दिन मेरे पास बैठो, मैं आपको ना लोगों के बीवियों से फोन पे बात करवा दूंगा कि भाई साहब मेरा आदमी जिंदा है इनकी वजह से, और बताओ। अच्छा, हाँ, उनके बच्चों से उनके बात करवा पतियों, दूंगा। अरे सर तो उनके पतियों ने लोन क्यों लिया, मेरा तो यार कहना देखो, ये है ये कि अलग आप चीज है, ये बताओ, उसने गलती करी है ना? मानता हूँ मैं, ये लेकिन गलती, उस सर गलती का आप एक चीज भुगतान आप बताओ। लोग दे तो रहे हो हाँ, उसे। क्या भुगतान दिया भाई सर, साहब, एक बात बताइए। आप मेरे कोई साथ अपना में, आप मेरे अपना साथ पैसा बैठना, कोई उसके मांगेगा कॉन्टेक्ट नंबरों तो? पे कॉल करते हैं, उसको गालियां देते हैं, उसको सर अब्यूज करते हैं, उसका सिविल खराब कर देते हैं। नहीं सर, एक चीज बताइए आप हाँ। मुझे, चलिए दूसरों की बात कर रहा हूँ मैं, हाँ। आप बोल रहे हो कि हाँ ऐसे गलती है, तो गलती करी क्यों सर? हमें भाई पता साहब, है कि देखो- हाँ इस दलदल में, देखो, एक चीज बताइए, सिचुएशन नहीं तो ये पता होता है कि चलिए नहीं हमें पता पता नहीं है कि चलिए हो गया अचानक से। नहीं ये पता बात होता, तो कोविड अचानक की ही हो, होता है। कोविड की बात बढ़ गई ना, ये वाली बात, ये वाली हाँ। लागू होती है कोविड पे, अचानक से आ गया कुछ पता नहीं। अब तो ऐसा कुछ नहीं है ना सर? नहीं, अब क्यों जो हो रहा भी है ऐसा? आपकी देखो जानबूझ के आपके नहीं पे कर रहे हैं, देखो ये जो भी कहना है हमें। डिफॉल्ट होते हैं ना, आप किसी को हाँ। देखना, आप एक काम करो, अगली विजिट हाँ जिसके बोलिए। भी पास होगी ना आपके पास, आपकी, हाँ। उसके आप सारे केसेस देखना, उससे बस इतना पूछ लेना, भाई टोटल डिफॉल्ट कितना है और तेरे पास पैसे कितने हैं जेब में। अच्छा। हाँ, आपको समझ आ जाएगा। उसके पास नहीं होते पैसे, वो एक का भरने के लिए, मैं बताता रहा हूँ, जो 60% का वो भरने के लिए दूसरे का निकालता है, उसमें भर देता है, तीसरे का निकालता है, दूसरे में भर देता है, चौथे का निकालता है, तीसरे में भर देता है। ये तो देखिए, बैंक को तो अपने पैसे से मतलब होता है ना सर। तो बैंक किसी को भी होगा, बैंक को आपको अगर अपने पैसे से ही मतलब होगा ना। देखो, बैंक को पैसे से मतलब होता है तो आपका लीगल हाँ। प्रोसीजर जो हो वो कर लो, मना कब कर रहे हैं हम? अब लीगल की बात आ गई सर। नहीं, बैंक आप प्रोसेस से ही चलोगे ना, लीगल मैं भी तो सही और प्रोसेस ही गलत की होता है। बात कर रहा हूँ, मैं तो सही और देखो, गलत की बात कर रहा हूँ ना अभी। सही और गलत तब है ना? मान सकता हूँ मैं जब बैंक है ना सिर्फ आप 7% जो ब्याज ले, सही गलत 7% की बात करने के लिए बैठे हुए हैं ना अभी, सही गलत की बात मैं कर हाँ, रहा तो हूँ मैं आपसे। बता तो रहा हूँ, मैं सही और गलत कानून की भी बात करी आपने बोला कि हाँ उस पे लागू होगा कानून, जो अब आने देखो, वाला है उस पे नहीं होगा सर, है ना? सही और गलत मैं तब मान सकता हूँ जब बैंक है ना क्रेडिट कार्ड पे 7% या 10% का इंटरेस्ट ले। बैंक अच्छा। हाल उतारने के लिए बैठता है, 60%, 65% इंटरेस्ट लेता है। 45 दिन के लिए फ्री में भी देता है सर तो कार्ड वो यूज करने? अपने लालच से देता है ना, लालच के लिए? अब आप उसको अपना स्वार्थ कह रहे हो? बिल्कुल अपने इंसान ने लालच से देता है। अपने क्यों दे स्वार्थ रहा के है? लिए उसे यूज किया नहीं? देखो, गवर्नमेंट ने नहीं बोला हुआ आप दो, क्यों दे रहा है बैंक? क्यों दे रहा है? वो कमाई करेगा ना सर, हाँ, तो वो कोई भी कमाई, बिजनेस मैं करने के वही लिए तो कह बैठा रहा है हूँ, ना वो सर। कमाई करेगा, वो वेट करेगा कभी आए नीचे। सर आप अगर बिजनेस करेंगे तो किसी हाँ। सिचुएशन सिनेरियो को लेके ये बैठे हुए बिजनेस होंगे नहीं ना है कि हाँ दोस्त, मुझे ऐसे बिजनेस करना ये क्या होता है ना, फंसाना होता है जो उनको, मासूम फंसाना। लोगों को। एक बार वो फंस गए मासूम। जाल में, 60% का इंटरेस्ट देते हैं वो महीने का, सर महीने का एक नहीं, चीज ईयर का। बताइए, मेरी एक चीज बताइए, जब इंसान को पता 45 दिन के बाद नहीं। कितना पैसा लगने वाला है, कितना भाई लगने वाला साहब, आपको भी पता होगा। भाई साहब, ये है ना? सारी चीजें ना पता नहीं होती, कोई जानबूझ के नहीं करता। अरे सर कैसी बात कर, ये चलिए ये चीज नहीं पता होता कितना हाँ। परसेंट का इंटरेस्ट लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा ये तो पता होता है ना? मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ हाँ। उसको नहीं पता कि जो मैंने 1 लाख रुपए निकाले हैं वो मैं नहीं भर पाऊंगा। हाँ। इंटरेस्ट तो पता है, वो तो मजबूरी में भरता है ना, उधर से कॉल आती है, फांसी लगा देंगे, ठीक है सर मैं भर देता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, अगर उसे ये बता दिया जाए कि इस केस को पका लो और ये केस आपका 15% में 20% में सेटल हो जाएगा,
तो वो अच्छा। क्यों पे करेगा? 15-20% सेटल कर देगा ना, वो पे कर देता है 150। अब वो पता पे क्यों नहीं कर रहा है आजकल? यूट्यूब पे, हाँ, फेसबुक पे भी वीडियोज बिल्कुल आ रही है ना, बिल्कुल। सारा मैं रीजन ये है। भाई साहब बीबीसी वाला जो आया है ना, न्यूज में आया था, बीबीसी की जो न्यूज आई थी, क्या आई थी सर? बीबीसी की न्यूज की, कैसे आपको ब्लैकमेल करते हैं, कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉल करते हैं। मेरे चैनल से भी इनपुट गए हैं उसमें। अच्छा हाँ, मेरे को अप्रिशिएट किया है बीबीसी न्यूज वालों ने। अच्छा जी। हाँ, न्यूज चैनल वाले, सिर्फ एक की बात बता रहा हूँ, और भी हैं। एक द जी प्रिंट जी। न्यूज है, उसने मेरा आर्टिकल छापा है। क्या नाम है सर, क्या नाम है? द प्रिंट। द प्रिंट। हाँ, और बीबीसी वालों ने वो बनाई हुई है तुम्हारी, 2-3 वीडियो बनाई हुई है, 40, एक वीडियो तो 40-50 मिनट की है। अच्छा हाँ, तो वो अप्रिशिएट तभी कर रहे हैं ना मेरी आज की डेट में ना। मेरे को लॉयर अप्रिशिएट करते हैं, मेरे को न्यूज वाले अप्रिशिएट करते हैं, इवन मेरे को पुलिस वाले अप्रिशिएट करते हैं। हाँ, रिकवरी वाले कभी नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पेट पे लात मार रहा हूँ। उनको पेट के लात नहीं मान रहे हैं सर आप। हाँ, ये पता है क्या हो रहा है एक्चुअली? आप एक सिस्टम अभी बना रहे हो, पता नहीं क्या कर रहे हैं। ये अवेयरनेस वाला जो चीज है, हाँ, मिसगाइड करने वाला, लोगों को ना ये कहीं से नहीं लगता कि हाँ उन्हें पैसा देना है, उन्हें ऐसा लगता है पैसा देखो, नहीं देना मैं पड़ेगा। आपको इसकी बता रहा हूँ, इस केस की जिसकी हम हाँ। बात कर रहे हैं, 100% पैसा आएगा। राइट ऑफ के बाद अच्छा। बात करेंगे सेटलमेंट की। राइट ऑफ के बाद चलिए, राइट ऑफ की अभी बात करते हैं। क्या हाँ। क्या ऑफर चाहते होंगे आप हम उसमें? 15% चाहते हैं हाँ, ये हुई ना बात। हाँ। मैं यही सुनना चाहता हूँ। बस। कहाँ से 15% आप बताइए। अब मैं आपसे सुनो, पूछता हूँ, आप हाँ पूछिए। मैं आप आपको 15% का आपकी बैंक का लेटर दे सकता हूँ। नहीं, आपने लिया होगा, हाँ लिया होगा। हाँ, किस बैंक से लिया आपने? आप ही की बैंक का, SBI का। अच्छा हाँ, और अच्छा। अगर दूसरे बैंक की बात करोगे ना, 10.5% का इंडसइंड का पड़ा है। अच्छा सर। हाँ, राइट ऑफ में 10-11% का IDFC का पड़ा है। लेटर भेज दोगे आप मुझे एक बार? बिल्कुल भेजेंगे, आपका नंबर ये आप अपना व्हाट्सएप पे नंबर है। बता दो। हाँ बिल्कुल। ठीक है, मैं इस पे भेज देता हूँ। नहीं, ये वाला नंबर व्हाट्सएप पे नहीं है, आप मुझे नंबर बता दीजिए, मैं आपको। मेरा कॉल नहीं आएगी, सिर्फ व्हाट्सएप पे कम्युनिकेशन होगी। 9958 9958 22 22 5324 5324। मैं आपको 10% के और तुम्हारा SBI का 15% का देता हूँ। करो हाय इस पे। अच्छा, हाँ ऐसा तो फिर कभी भी नहीं होने वाला सर। भाई साहब, मैं ऐसा आपको अगर- अभी का दिखाऊंगा, 2 महीने पहले का SBI का। अगर 2 महीने अगर ऐसा होगा तो फिर तो मैं खुद डिफॉल्ट कर लूंगा ना। अब वो किसी बात आपकी कर रहे मर्जी हैं है, आप? देखो वो आपकी मर्जी है। अगर मार्केट में अगर ऐसा कोई होगा जो इंसान ऐसा काम करा देगा, तो उससे बड़ी बात क्या हो सकती है? आप देखो वो कहते हैं ना, पढ़े लिखे को, वो मैं डायलॉग बोल रहा हूँ, मैं आपको वो भेज देता हूँ, आप मुझे हाय करो, भेज देता फारसी का आते हाँ। संगम को आरसी का ऐसा कुछ। हाँ। तो जब मेरे पास हाँ। लेटर है, मैं शेयर कर देता हूँ। और मैं दिल्ली का ही हूँ, आप मिल सकते हो मेरे से, कोई दिक्कत नहीं है, जब मन करे आ जाना। अगर हाँ, और यहीं पे मुलाकात होगी, अगर आप कस्टमर से ही मिलना चाहते हैं ना, हाँ तो जो एड्रेस दिया है वो यहीं पे मिलेगा मेरे पास ही आपको। अच्छा अच्छा, ठीक है जी। ठीक है, आप मुझे हाय हेलो करो, मैं लेटर भेजता हूँ। हाय हेलो मत करना, हाय हेलो मेरे पास बहुत आते हैं, उसमें लिख देना लेटर भेज दो। ओके ओके, ठीक है जी, ओके। अच्छा लगा आपसे बात करके। मुझे ठीक। भाई साहब को हमने लेटर भेज दिए थे, लेकिन ये रिकवरी वाले इनके समझ में आएगा नहीं क्या सिचुएशन होती है। जो भी है, हमने अपना काम किया, वो अपना काम कर रहा है। तो दोस्तों, आपको घबराना नहीं है। पैसे नहीं है तो मस्त रहो, स्वस्थ रहो, रिकवरी वालों के लिए सख्त रहो, और है तो दे दो। दोस्तों, आइए साथ मिलकर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं। ये जो रिकवरी एजेंसियां हैं, रिकवरी एजेंट हैं, या फिर यूं कहूं कि बैंक और NBFC हैं, जो हमारे अधिकारों को कुचलकर रिकवरी करते हैं, इनसे अपने अधिकार छीनते हैं, लड़ते हैं, अपने अधिकार मांगते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।